नमस्कार। न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आपके जहन में कुछ सवालात होंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं अभी एक प्रोग्राम से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि अब तो रामलला का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और ख़ासकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। अब दिल्ली के पॉलिटिक्स को लेकर हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के पॉलिटिक्स में अब क्या होगा। दिल्ली के पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल 2600 जगहों पे राम कथा, हनुमान चालीसा पाठ, उसके बाद सुंदरकांड पाठ और तमाम सारे 3-4 दिनों से लगातार जो है राममय दिल्ली भी नज़र आई। लेकिन इनका राजनीतिक भविष्य क्या है, उस पर मैं चर्चा करने के लिए अभी आया और मुझे लगा कि राजनीतिक भविष्य पे चर्चा होनी चाहिए कि केजरीवाल क्या मोदी के चक्कर में फंस गए। जी हाँ, अब आपके जहन में होगा कि मोदी के चक्कर में कैसे फंस गए। देखिए, मोदी मास्टरमाइंड है और हर चीज़ को बहुत, जहाँ हम लोग सोचते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा की सोच वहाँ तक पहले से पहुँच जाती है। तो इस वक्त जो सबसे मेरे जहन में और कईयों से बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि जिस पे बहस करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, तो वो ये कि क्या केजरीवाल राम मंदिर के मुद्दे पे और राम नाम के मुद्दे पे मोदी जी के चक्कर में फंसे, चक्रव्यूह में फंस गए। क्योंकि इसलिए कि देखिए, यहाँ शराब घोटाले की आंच सीधे से अरविंद केजरीवाल को अपने चपेट में ले रही है। वो भागे भागे फिर रहे हैं, चाहे वो जो भी जैसे कहें, जो कहें, क्या कहें, नहीं कहें, उस पर मत जाइए। सिर्फ़ और सिर्फ उनको सिर्फ बचने का एक ही तरीका नज़र आया, जो मुझे लगता है कि सिर्फ राममय होना ही उनके लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ और वो बचे रह गए। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया और कांग्रेस वहाँ नहीं गई। यूपीए के तमाम सारे गठबंधन, इंडी के तमाम सारे गठबंधन के जो सदस्य हैं वो वहाँ नहीं गए। केजरीवाल भी वहाँ नहीं गए। केजरीवाल बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि भाई हमें कार्ड मिला ही नहीं, इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ अपनी जगह है। अभी जो हमारे आपके जहन में है कि क्या मोदी जी की दूरदर्शी सोच में केजरीवाल फंस गए, तो जो मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है और वाकई में फंसे भी हैं। कहिएगा आप कैसे, ये सवाल आपके जहन में क्यों आया? इसलिए याद कीजिए, राम नाम के नाम पे केजरीवाल अपने वोट बैंक को कभी छेड़ना नहीं चाहता। और खासकर मुसलमान वोटर की हम बात करें तो दिल्ली में तमाम सारे तकरीबन 27 के आसपास विधानसभा हैं जिसपे मुसलमान वोटर 27 से 40 के आसपास जिसमें निर्णायक सीट जो है, निर्णायक वोटर हैं वो। ओवैसी ने उस वक्त कही थी इस बात को कि भाई ये भी केजरीवाल भी बीजेपी की दूसरी टीम यानी बी टीम हो गई क्या, बीजेपी सरकार, केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की बात उन्होंने कही थी। तो अब क्योंकि ये सब सारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, अब फिर राजनीतिक सरगर्मियों की हम चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक सरगर्मियों में एक बात आज से जो सामने आ रही है उसमें कि बीजेपी के इस पूरे प्रकरण में बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पूरे घटनाक्रम में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो भी सनातनी हैं वो काफ़ी एक्टिव और एग्रेशन के साथ बीजेपी से जुड़े या बीजेपी प्रति सहानुभूति रखें, क्योंकि राम नाम को लेकर हर सनातनी अपने आप को जुड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, दिल्ली जैसे प्रदेश में जो सीधे सीधे कांग्रेस से हट के आम आदमी पार्टी के गोद में जाकर बैठ गई थी, अल्पसंख्यक का वोटर जो है सीधे सीधे इनको अपने नेता के तौर पे देखा करते थे। क्या अब वो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, ये मेरे जहन में है। और मुझे लगा कि मैं आपको चर्चा का बताऊं कि कई अल्पसंख्यक मामले यानी धर्म से जो रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ कांग्रेस फिर सर्वाइव करेगी या फिर कांग्रेस आगे निकल के आ सकती है। तो कांग्रेस के लिए बीजेपी का ये हथियार और केजरीवाल का यहाँ झुक जाना कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब आप समीकरण पे जाइए। जो बात मैंने ये कही कि तकरीबन 37 से 40 के आसपास ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं
जिसमें मुसलमान वोटर हमेशा निर्णायक रहे हैं। 17-18 में तो ऐसा है कि सीधे सीधे उन्हीं के कैंडिडेट या उन जिनको चाहें वैसा ही होता है। नतीजा बीजेपी के वोट परसेंटाइल आपको पता है कि 32 से 33% जो फिक्स है, उसके बावजूद उनको 7-8 सीटें ही मिल पाई। तो ऐसे में अगर ये वोट बाइफरकेट हो तो केजरीवाल के लिए श्राप साबित हो सकता है। फिर यहाँ कांग्रेस रिवाइव करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ, क्योंकि आप वहाँ देख रहे हैं कि पंजाब को लेकर कि पंजाब में वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ साफ कहा कि भाई मैं कांग्रेस के साथ जाने की कंडीशन में नहीं हूँ और यहाँ सारी सीटें हमारी है, और कांग्रेस के साथ अगर वो जाते हैं तो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जनता के साथ छल होगा। और ये राजनेता शायद भूल जाते हैं कि जनता कहीं न कहीं भावुक है, और पंजाब की जनता भावुक है। दिल्ली की जनता भावुक नहीं है, दिल्ली की जनता मौका परस्त है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें सुविधा चाहिए, उन्हें फ़ायदा चाहिए, और उन्हें फ़ायदा इस तरीके से चाहिए कि वहाँ ये धर्म ज्ञान कर लेने नहीं आए हैं, बल्कि वो कमाने के लिए आए हैं। बावजूद इसके राजनीतिक समीकरण, बावजूद इसके जातीय समीकरण, बावजूद इसके मुसलमान, हिंदू, जाट, गुजर, ब्राह्मण, पूर्वांचल, उत्तराखंडी, ये तमाम सारे एस्पेक्ट जो हैं देखे जाते हैं। उसके बाद साउथ के जो वोटर्स हैं उनको भी देखा जाता है। कई निगम पार्षद में तो ज़्यादा लोकल होता है, विधानसभा में उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, और फिर लोकसभा में तो, लेकिन लोकसभा में अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो कांग्रेस को फायदा होगा बनिस्बत आम आदमी पार्टी को नुकसान। वैसे नुकसान क्या, मतलब आम आदमी पार्टी की कई सीट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल वाकई में नरेंद्र मोदी की चाल में फंस चुके हैं। अब जिस तरह से वो धर्म ज्ञान और रामायण कथा और सब कुछ कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं मुसलमान वोटर जो हैं उनमें एक अलग मैसेज जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब ये हिंदू के साथ जाएंगे तो आने वाले विधानसभा में फिर क्या क्या चिल्लाएंगे, क्या क्या कहेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। तो मुझे लगता है, और जो राजनीतिक समीकरण को जानने वाले पत्रकार हैं उनका साफ साफ मानना है कि इसका इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, और केजरीवाल वाकई में मोदी जी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। अब देखिए, देखने दिलचस्प ही होगा, फिर हम आपको बताते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि फिर आपको इस एंगल पे और भी जर्नलिस्ट से बात करके फिर आपको बताएं। नमस्कार।